वो एक दौर था, आज वो दौर नहीं चल रहा है। दुनिया के हालात बदल गए हैं। हमें पहले, मैं वही कह रहा हूं बार बार, हमें पहले मेन स्ट्रीम सेपरेटिज्म, ए टीम्स, बी टीम्स, सी टीम्स, इससे ऊपर उठना पड़ेगा थोड़ा। जी, आप लोगों का शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बात करने का। तो हमारे जो मुद्दे हैं, बेसिकली मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यूथ का है। यूथ की प्रॉपर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहाल करना बहुत ज़रूरी है, उसको यहाँ पे लागू करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक वो नहीं होगा, जो मैंने अभी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि मेरा मुद्दा EEE का है, जिसमें प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम जब तक हमारे तालीमी निसाब में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ पे प्रॉपर इकोनॉमिक्स डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। और जब तक इकोनॉमिक्स प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगी तो बेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते, अपने कौम को एम्पावर नहीं कर सकते। पहला बड़ा मुद्दा मेरा यही रहेगा। और दूसरे मुद्दे की मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए आप, पिछले 2002 से लेके 2006 की बात करें या पिछले 20-25 साल में जो दौर यहाँ पे चला, 35 साल जो दौर है, उसका एक बहुत बड़ा डेट है जो हमारे सर पे एक लाइबिलिटी है पूरे कौम पे। एक दौर था यहाँ पे, ऐसा एक दौर चला जिसमें पूरा कौम उस टाइम एक ही सिमत जा रहा था, ठीक है। अब माजी की जितनी गलतियां हैं हम सब से हुई है, ठीक है, उसमें हमारे नौजवान खास तौर पर इन्वॉल्व है इस टाइम, जो फंसे हुए हैं उन चीजों में, जिसमें हम एफआईआर की बात करें, जिसमें हम स्टोन पेल्टर्स का जो टैग उन पे लगा हुआ है, जिसमें जो एक्स मिलिटेंट्स हम कहते हैं यहाँ पे, और ये एक छोटी पॉपुलेशन नहीं है, इसके साथ कम से कम 7 लाख लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वो 7 लाख लोग का मतलब हो गया 7 लाख घर, और 7 लाख घरों का मतलब हो गया यहाँ पे वो 30-35 लाख की लोगों की पॉपुलेशन है। और जब तक हम उस कोर इश्यू को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक, मुझे आप बताइए, ये डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, नए कश्मीर की हम बात करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा एक सोसाइटी में जहां छोटी एक पॉपुलेशन है, 1 करोड़ की तो पॉपुलेशन है टोटल, उसमें 30 लाख लोग अगर हम उस सोसाइटी के नहीं जोड़ेंगे डेवलपमेंट में, या उनको मेन स्ट्रीम में आने का मौका नहीं देंगे, जिसको आप मेन स्ट्रीम कहते हैं। मैं बेसिकली हमेशा से कहता हूं, आपको पिछली बार भी कहा मैंने, यहाँ 2 पैरामीटर्स हैं, एक सेपरेटिज्म है और एक मेन स्ट्रीम हमने रखा है, ठीक है। हम इन दोनों पैरामीटर से थोड़ा ऊपर उठ के अगर देखेंगे तो इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। अगर पॉलिटिक्स इन सब चीजों को एड्रेस नहीं करेगी तो मुझे ये बताइए खुदारा, इस कौम में जो हमारे ये बच्चे हैं, जो यूथ है, ज्यादातर ये जो पॉपुलेशन है इसमें यूथ इन्वॉल्व है, तो उनका जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे इश्यूज, उनको सोसाइटी के उस दायरे में आप शामिल नहीं करेंगे जहां आप तरक्की की तरफ जा रहे हो, तो कैसे पॉसिबल है। जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि 2 टायर अगर किसी गाड़ी के बैठे हैं और 2 में हवा भरी है, तो वो गाड़ी अगर पूरा गांव धक्का देगा तो नहीं आगे बढ़ेगी। जब उन चारों पहियों में बराबर से हवा होगी तो वो गाड़ी आगे स्मूथली जाएगी, ये मेरा कहना है। अलहाजी की पसंद सियासत और मेन स्ट्रीम सियासत जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इस वक्त आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, तो मुझे बताइए कि आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रही है। देखिए, डिफरेंस और इसकी तो बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आपने चीजें तब बढ़ेंगी, तब आपकी बढ़ेंगी आगे जब पूरा कौम एक हो जाएगा। हमें पहले, मैं वही कह रहा हूं बार बार, हमें पहले मेन स्ट्रीम सेपरेटिज्म, ए टीम्स, बी टीम्स, सी टीम्स, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, थोड़ा एज ए कौम सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब वो एक दौर था, आज वो दौर नहीं चल रहा है। दुनिया के हालात बदल गए हैं, हिंदुस्तान के भी हालात बदल गए, हमारे मुल्क के, और कश्मीर में भी हालात बदल गए हैं। अब जहलिम से बहुत पानी बह गया है, लेकिन अब हमें भी अपने आप में वो बदलाव लाना है जिससे हम तरक्की का दौर जो है वो यहाँ शुरू करेंगे। जिस हिसाब से मुनीर साहब आपके खानदान में अब बदलाव देखने को मिल रहा है, कई सारे हुर्रियत लीडर्स अब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, क्या अगर नईम साहब कल जेल से रिहा होते हैं, क्या आप उनको रागिब कर पाएंगे मेन स्ट्रीम में आने के लिए? देखिए, नईम साहब की जो आइडियोलॉजी है वो उनकी अपनी है, ठीक है। मेरी जो आइडियोलॉजी है, मुझे लगता है आज के वक्त के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से, किसी न किसी को तो इस कौम को एक वो दिशा देनी है, जो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारा मुस्तकबिल फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सारे हमारे जवान फंसे हुए हैं। आप देख रहे हैं
कि जहां भी आप देखेंगे कि यूथ के लिए एक बिल्कुल एक डार्क स्पेस है आगे, कहीं उनको कोई अपना कुछ फ्यूचर नजर आ ही नहीं रहा है। इसीलिए आपको ये सब चीज आगे बढ़ानी पड़ेगी। अब उसमें हुर्रियत लीडर आ जाए या कोई और आ जाए, मेरे लिए तो कोई वो फर्क नहीं पड़ता। मैं देख कहना चाहता हूँ पूरी कौम एक हो जाए और एक साथ आगे बढ़े। थैंक यू। शुक्रिया सर। सो नाइस।